केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या क्या होती हैं। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब रिएक्शन मेटल्स की किसके साथ करोगे, ऑक्सीजन के साथ, क्या मिलेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। वो कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड का होगा। कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड का होगा। इसमें क्या होगा, जो रेड लिटमस टर्न हो जाएगा किस में, ब्लू में। जो आपका रेड लिटमस पेपर है सॉल्यूशन, वो किस में टर्न हो जाएगा, ब्लू में। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को बोल सकते हैं बेसिक ऑक्साइड में मिलेगा वो। फॉर एग्जाम्पल 1 देखो, सोडियम मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। हम सोडियम मेटल को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। वो क्या देगा, बेसिक ऑक्साइड देगा, जिसे बोलते हैं हम सोडियम ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या आप देते हैं हमें, मेटल ऑक्साइड। ये भी वही बोला, जो सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या देगा, बेसिक ऑक्साइड देगा, जिसे बोलते हैं हम सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखो क्या है, सोडियम Na+O2 क्या दे रहा है, Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं इसे। नोट, पोटेशियम मेटल एंड सोडियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। जो पोटेशियम मेटल और सोडियम मेटल होते हैं उनको किस में रखते हैं हम, अंडर केरोसिन में रखते हैं, ऑयल में। किस लिए, टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन, उसकी रिएक्शन प्रिवेंट करने के, रोकने के लिए। किससे, विद द ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मॉइस्चर होता है ऑक्सीजन, उसे रोकने के लिए हम उसे किस में रखते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं। किसको, पोटेशियम और सोडियम को, किसके अंदर, केरोसिन के अंदर। एग्जाम्पल अब देखो, सेकंड एग्जाम्पल इसका, ऑन हीटिंग, क्या करोगे, हीटिंग, ऑन हीटिंग मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को आप हीट करोगे, मैग्नीशियम मेटल को, किस में, एयर में, गिविंग इंटेंस हीट, और क्या देगा, लाइट देगा, टू फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन करेंगे, क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंस हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, जितनी हीट उसको रिक्वायर्ड चाहिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ, इट मीन्स मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। जो मैग्नीशियम है वो लेस रिएक्टिव है किससे, सोडियम से बहुत कम रिएक्टिव है, क्योंकि हीट उसे कितनी चाहिए रिएक्शन करने के लिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ इतनी हीट चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजोल्व, जब उसे डिजोल्व करेंगे किसमें, वाटर पार्शियली, टू फॉर्म क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्या दे मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O, हाइड्रोजन क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH² एक्वस में, ये क्या मिलेगा, बेस होगा एक प्रकार का। थर्ड एग्जाम्पल है इसका, जब एल्युमिनियम मेटल को क्या करोगे, बर्न करोगे किस में, एयर में, जब हीट करोगे टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन वो क्या देगा आपको, Al2O3। ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं एमो एमो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दीज मेटल्स, दोज मेटल्स ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। एमोफोटेरिक वो होते हैं जो मतलब बेसिक और एसिड दोनों ही बिहेवियर को शो करते हैं मेटल में। एग्जाम्पल, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑफ जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है, इसके एग्जाम्पल है किसको, एमोफोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड की जब रिएक्ट करोगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या मिलेगा आपको, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो रिएक्ट करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट एंड वाटर, उसके साथ क्या मिलेगा, वाटर H2O। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट एंड वाटर। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड को उसके साथ रिएक्ट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा साथ में। देखो Al2O3 प्लस NaOH यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। फोर्थ एग्जाम्पल है इसका, जिंक मेटल, जब जिंक को बर्न करोगे किस में, एयर में ओनली, तो क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड।
तो हीट हीट के साथ क्या मिलेगा, मतलब जिंक प्लस ऑक्सीजन, हीट करोगे क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड, जो एमोफोर्टिक ऑक्साइड होते हैं। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जिंक ऑक्साइड को जब रिएक्ट करोगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड, क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड एंड वाटर मिलेगा। तो ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, जिंक क्लोराइड और वाटर, ZnCl2 प्लस H2O। बी पार्ट देखो, जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करोगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट, क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट एंड वाटर मिलेगा। तो ZnO प्लस NaOH, तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम जिंकेट या सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। 6, कॉपर मेटल आल्सो डज नॉट बर्न इन एयर, जो कॉपर मेटल है वो बर्न नहीं होता एयर में, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब तक बहुत ज़्यादा हीटिंग ना हो। कॉपर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर देता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है एयर में, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, बहुत बहुत समय से जब हीटिंग होती रहती है, टू फॉर्म अ ब्लैक सब्सटेंस कॉपर सेकेंड, वो क्या बनाता है, एक ब्लैक सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं कॉपर सेकेंड। ये देखो Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो दूसरी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन जब मेटल्स की वाटर के साथ होती है तो क्या क्या होता है ये देखेंगे इसमें। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, जो मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, टू फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, जो मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस वाटर क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस स्टीम के साथ भी करोगे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो फर्स्ट है एग्जांपल, पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, जो पोटेशियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर, टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वहाँ से क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो पोटेशियम प्लस वाटर, वाटर कौन सा, कोल्ड, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस साथ में क्या होगी, हीट। तो मेटल प्लस वाटर क्या मिलेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेकेंड है इसका एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट वाइगरसली विद कोल्ड वाटर, जो सोडियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के, फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखो सोडियम रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के, कोल्ड वाटर के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या मिलेगी, हीट। कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जब कैल्शियम को रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम प्लस कोल्ड वाटर यानी कि पानी, तो क्या बनाएगा वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फोर्थ है मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जो मैग्नीशियम मेटल होता है वो रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम रिएक्ट विद हॉट वाटर, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, वाटर कैसा, हॉट, तो वहाँ से क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। ये शो करता है, दिस शो दैट मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, जो मैग्नीशियम है वो लेस रिएक्टिव है किससे, कैल्शियम से। मैग्नीशियम रिएक्ट विद रैपिडली विद स्टीम, जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, स्टीम के साथ, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, वहाँ से क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम प्लस H2O, वाटर यानी स्टीम अब की बार, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। फिफ्थ है एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, जो एल्युमिनियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ तो वो क्या मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ से क्या मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एल्युमिनियम प्लस वाटर, वाटर कैसा, स्टीम, स्टीम, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्युमिनियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जो एल्युमिनियम मेटल है वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ किसी ऑर्डिनरी कंडीशन में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ थिन लेयर्स ऑफ एल्युमिनियम, जो उसकी थिन लेयर्स होती हैं किसकी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, अपने सरफेस के कारण वो रिएक्ट नहीं कर पाता
ऑर्डिनरी कंडीशंस में। 6 है जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जिंक को जब रिएक्ट करोगे किसके साथ, स्टीम के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल लाइक जैसे लीड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड होगा, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही स्टीम के साथ करते हैं। ड्यू टू वेरी लो रिएक्टिविटी, किस लिए, इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए रिएक्ट नहीं करते। अब एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, ये क्या है, मिक्सचर होता है ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एक पार्ट में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और 3 पार्ट में क्या होता है उसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 कितना है 1 और HCl कितने हैं 3। एक्वारीजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनको आप डिजोल्व कर सकते हो, एक्वारीजिया को डिजोल्व कर सकते हो किसी भी मेटल में। एक्वारीजिया कैन डिजोल्व इवन गोल्ड और प्लेटिनम में भी इसको रिएक्ट कर डिजोल्व कर सकते हो, गोल्ड और प्लेटिनम में भी इसको क्या कर सकते हो, डिजोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल, ये क्या रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की। दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देखो रिएक्टिव जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे नीचे नीचे जाएंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होता चला जाएगा, क्या चला जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता चला जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएंगे। जो ये मेटल है 4, ये क्या है, मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव है। उसके बाद देखोगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स क्या क्या है। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड तो क्या मिलता है आपको, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। फर्स्ट है सोडियम मेटल, जब सोडियम मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, वायलेंटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो सोडियम मेटल Na प्लस किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2, देखो NaCl मिल गया, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, डाइल्यूट एसिड मेटल। सेकेंड है मैग्नीशियम रिएक्ट क्वाइट रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मिंग मैग्नीशियम क्लोराइड। जब आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करोगे किसके साथ, HCl के साथ, तो वहाँ से क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस Mg प्लस HCl, क्या मिलेगा, MgCl2H2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। थर्ड है एल्युमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टफ प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जो एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करेगा किस बहुत आराम से, किसके साथ, HCl के साथ। क्यों करता है, क्योंकि जो उसके चारों तरफ होते हैं सरफेस पे वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, किसके, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, इसलिए। तो एल्युमिनियम प्लस HCl, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब इसके बाद फोर्थ, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जिंक रिएक्ट करेगी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फिफ्थ, आयरन रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl, आराम से, तो हमें क्या मिलेगा, आयरन सेकंड क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो Fe प्लस HCl, तो क्या मिलेगा, FeCl2 प्लस H2। 6 है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एट ऑल, मतलब जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, HCl के साथ। तो दिस शो दैट कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन आयरन, इससे क्या मतलब है, जो कॉपर है हमारा वो लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो Cu प्लस डाइल्यूट HCl एक्वस, तो यहाँ से क्या मिलेगा, नो रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी तो क्या होगा, नो रिएक्शन। उसके बाद है फोर्थ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, जो रिएक्शन होगी मेटल्स की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ वो देखेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B प्लस मेटल A, तो यहाँ से क्या मिलेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A, तो सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल A मिलेगा प्लस मेटल B। देखो CuSO4 प्लस Zn, तो CuSO4 क्या, कॉपर सल्फेट यानी ब्लू सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट प्लस Zn। यहाँ से देखो क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन प्लस Cu। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B यहाँ पे क्या, CuSO4, मेटल A क्या, Zn, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A मिलेगा, तो ZnSO4 मिलेगा, ये मेटल B बाहर आ जाएगा। ये वो रिएक्टिविटी सीरीज, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, जो आपने पढ़ी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो इसे। अब CuSO4 प्लस Ag, तो क्या होगी, नो रिएक्शन, क्यों नहीं होगी, जो रीजन है सिल्वर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर मेटल, जो सिल्वर मेटल है वो क्या ज़्यादा
कम रिएक्टिव है किससे मुकाबले कॉपर मेटल के लिए, इसलिए कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। थर्ड है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन प्लस आयरन, तो यहाँ से क्या मिलेगा FeSO4 एक्वस आयरन सल्फेट ग्रीनिश कलर का होगा, कॉपर डिस्प्लेस कर देता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब फिफ्थ AgNO3, क्या है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कॉपर के साथ रिएक्ट करोगे क्या मिलेगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, कॉपर नाइट्रेट क्या है ब्लू सॉल्यूशन। अब फिफ्थ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, जब रिएक्शन करोगे मेटल्स के साथ किसके क्लोरीन, तो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयोनिक क्लोराइड्स, तो वो क्या देते हैं आपको आयोनिक क्लोराइड्स देंगे Na+Cl2, तो यहाँ से क्या मिलेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आयोनिक क्लोराइड हो गया। अब सेकंड है Ca+Cl2 कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक प्लस क्लोरीन जिंक क्लोराइड होगा, आयरन प्लस क्लोरीन तो क्या होगा फेरिक क्लोराइड होगा। अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, अब क्या पढ़ोगे 6 रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन मेटल्स की क्या होगी सोडियम प्लस हाइड्रोजन, तो क्या मिलेगा NaH यानी सोडियम हाइड्राइड, क्या मिलेगा सोडियम हाइड्राइड। सेकंड है कैल्शियम प्लस हाइड्राइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा कैल्शियम हाइड्राइड, क्या मिलेगा कैल्शियम हाइड्राइड। अगली पार्ट में हम क्या देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, अगली वीडियो में। थैंक यू।